नमस्कार, मैं विजयपाल क्लास 12th के चैप्टर 4 के पार्ट सेकंड में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम इंट्रोडक्टरी जो पार्ट था उसके बाद आगे से शुरू करते हैं सेकंड पार्ट से, सेकंड टॉपिक से। हमारा इस वीडियो का जो टाइटल है वो है द बैकग्राउंड, सैक्रिफाइसेस एंड डिबेट्स, पृष्ठभूमि, यज्ञ और विवाद। इस सब हेडिंग पे हम डिस्कस जो पॉइंट्स करने वाले हैं वो इस प्रकार हैं। पहला, इंट्रोडक्शन, सामान्य परिचय, जिसमें हम बात करेंगे यज्ञों के बारे में और कैसे शुरू होते हैं, हिंदू धर्म में क्या मान्यता है, यज्ञ कैसे करवाए जाते हैं, इनसे किस किस प्रकार की लाभ लोगों को मिलता है, ये सब बात करेंगे। फिर इसके बारे में दूसरे धर्मों के लोग हैं, विशेष करके ना बौद्ध धर्म और दूसरे चिंतन हैं, वो कैसे सवाल उठाते हैं इनके बारे में, ये सब बातें हम परिचय के तौर पे हम डिस्कस करेंगे। दूसरा जो टॉपिक या पॉइंट जो हमें डिस्कस करना है वो है द सैक्रिफिशियल ट्रेडिशन, यानी कि यज्ञों की जो परंपरा है उसके बारे में। ऋग्वेद में या दूसरे वेदों में क्या कुछ बोला गया है, किस प्रकार से मंत्र इसके बारे में लिखे गए हैं, यज्ञों का कैसे उनको आयोजन किया गया है, किस प्रकार की मान्यताएं हैं, ये सब बातों के बारे में। नया जो टॉपिक है या पॉइंट है वो है नए प्रश्न, न्यू क्वेश्चंस। यज्ञों के बारे में या इनकी जो वैदिक परंपरा है या ब्राह्मणवाद जो परंपरा है उस पर कैसे दूसरे चिंतन या दूसरे जो धर्मों के लोग हैं, विशेष करके ना जैन धर्म और बौद्ध धर्म, ये नए सवाल उठाते हैं। और हिंदू साहित्य की ही एक जो पार्ट है उपनिषद, उसमें किस प्रकार के सवाल उठाए गए हैं वो सब डिस्कस करना है। तीसरा पार्ट या पॉइंट जो इस वीडियो का है वो है वाद विवाद और चर्चाएं, डिबेट्स एंड डिस्कशंस। वाद विवाद किसके बारे में, इन्हीं सभी बातों के बारे में कि संसार क्या है, जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, आत्मा, पुनर्जन्म का आपस में क्या संबंध है, कर्म चक्र क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में किस प्रकार से डिबेट या चर्चाएं की गई हैं, इसके बारे में बातें करनी है। ये एक पॉइंट था। दूसरा पॉइंट जो हमें इस टॉपिक में डिस्कस करना है वो बात करनी है द मैसेज ऑफ महावीरा या बियॉन्ड वर्ल्डली प्लेजर्स, सांसारिक सुखों से आगे महावीर का संदेश, इस पॉइंट पे डिस्कस करना है। और लास्ट में कंक्लूजन, मूल्यांकन इस पूरे वीडियो के बारे में। तो शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। इंट्रोडक्शन में सामान्य परिचय के तौर पे हम बात करते हैं कि वर्ल्ड हिस्ट्री में, विश्व इतिहास में फर्स्ट मिलेनियम मीन्स अ पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स, फर्स्ट मिलेनियम सेंचुरी या प्रथम सहस्राब्दी का जो पीरियड है वो बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है, बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। किस पॉइंट ऑफ व्यू से? पूरी दुनिया में अनेक चिंतक हुए हैं, थिंकर्स हुए हैं इस पीरियड में, विशेष करके ना ईरान में, चीन में, यूनान में, भारत में, इन सभी क्षेत्रों में। ईरान में जैसे जरथुस्त्र है, चीन में जैसे खुंगतजी है, यूनान में सुकरात, प्लेटो, अरस्तु हैं, भारत में महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी हैं। ये सभी चिंतक हुए हैं जो उस समय के समाज के बारे में बहुत से प्रश्न उठाते हैं या चिंतन करते हैं कि दुनिया क्या है, समाज क्या है, जन्म पुनर्जन्म, इन सब के बारे में प्रश्न उठाते हैं और लोगों को अपने संदेश देते हैं। जीवन के रहस्य, ये सभी लोग जीवन के जो रहस्य हैं इनको समझने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सी बातें जो हमारी समझ में नहीं आते हैं उनको ये लोग चिंतक हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं। और आपने पहले वाले जो टॉपिक्स में भी देखा होगा कि यही वो पीरियड है कि जब गंगा घाटी में, यानी कि आज के उत्तर प्रदेश और बिहार में नए सिटीज़ डेवलप होते हैं और नए एरियाज़ में नए किंगडम्स राइज करते हैं। इसी पॉइंट में हम बात करते हैं कि सामाजिक और आर्थिक, यानी कि सोशल और इकोनॉमिक जो लाइफ है उसमें कई तरह के चेंजेज आते हैं, बदलाव आ रहे हैं। और जो पुराने धर्म हैं
खास करके ना हिंदू धर्म है उसकी बहुत सी प्रथाओं पर, उनके बहुत से जो ट्रेडिशंस है उस पर क्वेश्चंस उठाए जाते हैं। तो ये एक प्रकार का इंट्रोडक्शन है जिससे क्लियर हो जाता है कि हमारा ये टॉपिक किस प्रकार का है। नेक्स्ट हमारा जो हेडिंग है वो है सैक्रिफिशियल ट्रेडिशंस, यानी कि यज्ञों की परंपरा। आप लोग जानते हैं वैदिक जो समय है, वैदिक साहित्य है जो वेदों पे आधारित है, उसमें सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है जिसका समय 1500 BC से 1000 BC है, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व है। इस वेद में धार्मिक विश्वास के बारे में, चिंतन के बारे में और व्यवहार की बहुत सी बातों के बारे में चर्चाएं की गई है। इसमें देवताओं की स्तुति यानी कि प्रशंसा की गई है। बहुत से देवी देवता हैं, विशेष करके ना 3 प्रमुख है, अग्नि देवता, इंद्र देवता और सोम देवता जिसको सूर्य भी कहा जाता है। यज्ञों के समय में इन मंत्रों का उच्चारण किया जाता था और विशेष करके ना मवेशियों के लिए यानी जानवरों के लिए, बेटों के लिए, स्वास्थ्य के लिए, हेल्थ के लिए और लंबी आयु के लिए प्रार्थनाएं की गई हैं, प्रेयर्स की गई हैं इन देवताओं से। दूसरे जो वेद हैं जिसमें सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद हैं जिनका समय 1000 BC से 500 BC है, 1000 BC से 500 BC के बीच में है। इनमें भी मंत्रों का ही उच्चारण किया गया है। और पहले जो यज्ञ होते थे वो सामूहिक होते थे ऋग्वेद के समय में, और बाद में जो उत्तर वैदिक जो समय है इसमें सामूहिक भी होते हैं और व्यक्तिगत भी यज्ञ हो रहे हैं। सामूहिक यज्ञ है वो विशेष करके ना राजाओं के लिए किए जाते थे जिसमें पुरोहितों का बहुत बड़ा रोल होता था, भूमिका होती थी। विशेष करके जैसे राजसूय यज्ञ है राजा बनते समय, या अश्वमेघ यज्ञ है दूसरों को इलाकों को जीतने के लिए। इसमें मंत्रों का और यज्ञों का एक समन्वय होता था जिसमें बड़े लेवल पे इनका आयोजन किया जाता है। अगला जो हेडिंग है वो है नए क्वेश्चंस, नए प्रश्न हैं, न्यू क्वेश्चंस हैं। किसके बारे में? इन यज्ञों के बारे में ही नए सवाल उठाए जाते हैं। विशेष करके ना उपनिषद के बारे में 108 उपनिषद हैं, और जैसे हमारा जो राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसी तरह 108 उपनिषद हैं। इन उपनिषदों में इनकी रचना कब होती है? 6वीं सदी ईसा पूर्व 600 BC के आसपास इनको रचा जाता है। इन उपनिषदों में किस प्रकार की बातें कही गई हैं, जीवन का अर्थ क्या है, इसको जानने की, मृत्यु के बाद जीवन की संभावना क्या है, इस तरह के प्रश्नों के बारे में और पुनर्जन्म के बारे में लोग चिंतन करते हैं। उपनिषदों में इस तरह की बातें रखी गई हैं। ये लोग परम यथार्थ, यूनिवर्सल जो ट्रुथ है उसकी नेचर क्या है उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। और बहुत से जो फिलोसफर हैं, थिंकर हैं, वो यज्ञों के महत्व पर भी चिंतन कर रहे हैं, यानी कि प्रश्न उठा रहे हैं कि यज्ञ क्यों करना चाहिए, इनकी इम्पोर्टेंस क्या है, इस तरह का चिंतन भी कर रहे हैं। या सत्य एक है या अनेक है, यानी कि ट्रुथ है वो सिंगल है या मल्टीपल है, इस तरह का चिंतन ये लोग कर रहे हैं। इसी टॉपिक में आगे जो पॉइंट है वो है डिबेट्स एंड डिस्कशंस, यानी कि वाद विवाद और चर्चाएं। समकालीन जो बौद्ध ग्रंथ है यानी कि 600 BC के आसपास जो बौद्ध ग्रंथ लिखे गए हैं उनमें ये बताया गया है कि 64 संप्रदाय हैं या चिंतन परंपराएं हैं, जिसको आजकल हम धर्म कह सकते हैं, जिसमें जैन धर्म और बौद्ध धर्म ये बड़े धर्म है। इनको मिलाकर के ना 64 संप्रदायों के बारे में हमें उल्लेख मिलता है। और इन सभी धर्मों के या चिंतन जो परंपराएं हैं, इनके मानने वाले हैं जो शिक्षक हैं, वो घूम घूम कर अपने चिंतन पर तर्क वितर्क करते हैं दूसरे लोगों के साथ। कई शिक्षक हैं जैसे बुद्ध और स्वामी, ये वेदों के प्रभुत्व पर प्रश्न उठाते हैं। मतलब वेदों में जो कुछ लिखा गया है वही सत्य है, वेद शाश्वत सत्य है, ऐसा हिंदू मान्यता है। और इसी मान्यता के विरुद्ध जैन धर्म और बौद्ध धर्म के जो ये विचारक हैं ये प्रश्न उठाते हैं। जैसे मैंने पहले ऋग्वेद के बारे में बात की थी कि ऋग्वेद में जैसे इसमें अग्नि की प्रार्थना, अग्नि से प्रार्थना की गई है। क्या प्रार्थना इसमें आप देख सकते हैं, इसमें ऋग्वेद से 2 छंद लिए गए हैं।
जिसमें अग्निदेव का आह्वान किया गया। क्या आह्वान किया गया कि जैसे हे शक्तिशाली देव, आप हमारी आहुति देवताओं तक ले जाएं। हे बुद्धिमंत, आप तो सबके दाता हैं। हे पुरोहित, हमें खूब सारे खाद्य पदार्थ दें। हमने बात की थी ना, खाने पीने की चीज़ों के लिए बात कर रहे हैं। आगे क्या कर रहे हैं? हे अग्नि यज्ञ के द्वारा हमारे लिए प्रचुर धन ला दें। हे अग्नि, जो आपकी प्रार्थना करता है उसके लिए आप सदा के लिए पुष्टिवर्धक अद्भुत गाय ला दें। हमें एक पुत्र मिले जो हमारे वंश को आगे बढ़ाए। इसी में आगे लिखा है, इस तरह के खास जो छंद हैं वो संस्कृत में रचे गए हैं और जिसको वैदिक संस्कृत कहा जाता है। दूसरी जो सरल संस्कृत उसको लौकिक संस्कृत कहा गया है। और ये सारे के सारे हैं ब्राह्मणों के द्वारा मौखिक रूप से ये लोगों को सिखाया जाता है। तो इसके बारे में हम पहले ऊपर बात कर चुके हैं। एक और आप देखिएगा, उपनिषदों में कुछ पंक्तियां हैं जिसको वर्सेस, इंग्लिश में वर्सेस बोलते हैं। उसमें लिखा गया है, यहाँ पर संस्कृत भाषा में रचित 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के छांदोग्य उपनिषद के 2 श्लोक लिए गए हैं। एक में किसकी बात की गई है? आत्मा की प्रकृति की बात की गई है, द नेचर ऑफ सेल्फ की बात की गई है। जैसे मेरी यह आत्मा धान या यव, यानी कि जौ के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है या चावल के लिए, धान या यव, सरसों या बाजरे के बीज की गिरी से भी छोटी है। किसके बारे में बात कर रहे हैं? आत्मा की प्रकृति के बारे में बात कर रहे हैं। मन के अंदर छुपी मेरी ये आत्मा पृथ्वी से भी विशाल है। मतलब दोनों बातें कर रहे हैं। एक साइड कर रहे हैं कि इतनी छोटी है कि बाजरे के बीज से भी छोटी है, दूसरी साइड में क्या कर रहे हैं? पृथ्वी से भी विशाल है, क्षितिज से भी विस्तृत है, स्वर्ग से भी बड़ी है, इन सभी लोकों से भी बड़ी है। यानी कि क्लियर नहीं है कि आत्मा किस प्रकार की है, उसका रूप क्या है, इसके बारे में क्लियरिटी नहीं है। दूसरा है यज्ञ के बारे में है, सच्चा यज्ञ, द ट्रू सेक्रीफाइस क्या है? यह पवन यानी हवा जो बह रहा है निश्चय ही एक यज्ञ है। बहते बहते यह सबको पवित्र करता है, इसलिए यह वास्तव में यज्ञ है। यहाँ मतलब सच्चा यज्ञ कौन सा बताया गया है? जो प्रकृति को या दूसरी चीज़ों को बिल्कुल क्लियर करता है। ये एक नीचे आप देख सकते हैं, एक संस्कृत में लिखी गई एक पांडुलिपि है जिसको मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। ये 12वीं सदी की लिखी गई है। ये विशेष प्रकार के जो पेड़ थे उसकी पत्तियों को घिस करके ना, उसको छाल को घिस करके ना, ये फिर संस्कृत में लिख करके ना ऐसे इसको जैसे बुक की फॉर्म में है इसको इस शेप में दिया जाता था। आगे हम बात करते हैं दुखों से। अच्छा, इसी में चिंतन में बात कर रहे हैं कि दुखों से परे की जो बात हो रही है, हर व्यक्ति, इसमें लिखा गया है, बौद्ध और जो जैन धर्म के लोग हैं ये कहते हैं कि दुखों से मुक्ति का प्रयास हर व्यक्ति खुद कर सकता है। ये जो चिंतन है ये ब्राह्मणवाद से अलग चिंतन है, क्योंकि ब्राह्मण ये कहते हैं कि जो वर्ग है, जाति है, उसके आधार पे या वर्ण है उसके आधार पर ही हर व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, हर किसी को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। और बौद्ध धर्म कहते हैं कि हर व्यक्ति अपनी मोक्ष यानी मुक्ति का रास्ता खुद लेके आ सकता है। अब महावीर के बारे में थोड़ी बात करते हैं कि महावीर जी ने किस प्रकार का संदेश दिया है। महावीर का संदेश लौकिक सुखों से आगे, बियॉन्ड द वर्ल्डली प्लेजर, द मैसेज ऑफ महावीरा। ऊपर हम किसकी बात की थी? यज्ञों के बारे में बात की थी। अब 2 आगे के जैसे टॉपिक्स हैं, इसमें तो फिलहाल हमने एक ही लिया है, ये जैन धर्म के बारे में लिया है। इससे आगे के वाले जो वीडियो होगा उसमें हम बौद्ध धर्म के बारे में भी चिंतन करेंगे। जैन धर्म के बारे में या महावीर स्वामी का जो संदेश है उसकी मेन पॉइंट्स या फीचर्स क्या हैं। जैसे जैन परंपरा के अनुसार महावीर से पहले 23 शिक्षक यानी कि टीचर्स या तीर्थंकर हो चुके हैं। तीर्थंकर कौन होता है? ऐसा व्यक्ति जो जीवन रूपी नाव से हमें पार उतारता है या जीवन के जो दुखों है या जीवन का रहस्य है उससे हमें उभारता है। और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी होते हैं। जैन धर्म क्या मानता है कि जैन जो दर्शन है उसका मानना है कि संपूर्ण विश्व प्राणवान है, यानी कि हर चीज़ में प्राण है, चाहे वो
पत्थर है, पेड़ है, इंसान है, जीव जंतु, हर किसी में प्राण होते हैं, ये जैन दर्शन मानता है। जीवों के प्रति अहिंसा इस दर्शन का केंद्र बिंदु है, यानी कि हमें हिंसा नहीं करनी है किसी के प्रति भी, चाहे वो किसी भी प्रकार का जीव हो, सजीव निर्जीव, किसी के बारे में भी हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए। अहिंसा केंद्र बिंदु है इस धर्म का। तीसरा जो पॉइंट है, जन्म और पुनर्जन्म का जो चक्र है वो कर्म के द्वारा निर्धारित होता है। जैन धर्म मानता है कि जैसे हमारा जन्म हुआ है वो पिछले कर्मों का फल है, और इस जन्म के जो कर्म है वो अगले जन्मों का फल बनेंगे। अगर हम इस कर्म चक्र से अपने आप को मुक्त करना चाहते हैं तो उसके लिए त्याग और तपस्या की ज़रूरत है। और त्याग के लिए या मुक्ति के लिए विहारों में, यानी कि लोगों से दूर एकांत में निवास करना जरूरी है, ताकि वहाँ पे चिंतन किया जाए इन सब चीज़ों के बारे में। जैन धर्म में 5 व्रत होते हैं, जिसमें 5 मेन बातें हैं, जैसे हत्या नहीं करना है, किसी को मारना नहीं है, चोरी नहीं करनी है, झूठ नहीं बोलना है, ब्रह्मचर्य यानी अमृष्य का पालन करना है, और लास्ट है धन संग्रह, यानी कि धन को इकट्ठा ना करना है। तो ये 5 व्रत हैं, महाव्रत हैं जैन धर्म के अनुसार। लास्ट पॉइंट जो इस वीडियो का है वो है जैन धर्म का विस्तार, कि जैन धर्म किन किन क्षेत्रों में विस्तार होता है। स्प्रेड ऑफ जैनिज्म भारत के किन किन इलाकों में है। भारत के अनेक क्षेत्रों में जैन धर्म का विस्तार होता है, क्योंकि बहुत से राजा हुए हैं जिन्होंने जैन धर्म को बढ़ावा दिया है, और अपने बहुत से लोगों को दूसरे इलाकों में भेज करके ना जैन धर्म का प्रचार करवाया है, और खुद भी अपने क्षेत्र में जैन धर्म को बढ़ावा दिया है। दूसरा कारण जैन धर्म के प्रसार का वो है स्थानीय भाषाओं में, विशेष करके प्राकृत में इसको लिखा गया है। हालांकि दूसरे भाषाओं में भी इसको लिखा गया है ताकि लोग इजीली से उसको समझ सके। वर्षों से पांडुलिपियाँ हैं, यानी मैन्युस्क्रिप्ट हैं, वो मंदिरों से जुड़े बहुत से जो लाइब्रेरीज़ हैं उनमें आज भी ये सुरक्षित हैं, ये पांडुलिपियाँ। और इसके अलावा चौथा जो पॉइंट है कि जैन तीर्थंकर हैं, जैन धर्म के जो शिक्षक हैं, उनके उपासकों के द्वारा बनवाई गई मूर्तियां हैं जो भारत के बहुत से हिस्सों में पाई जाती हैं, ये सभी जैन धर्म के प्रचार के बारे में हमें बताती है। तो ये हमारा वीडियो था। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।